वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। करूं 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 करूं।
यदि तू इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवा कर इसे अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। तू अंदर चल, आजा। चला, ध्यान रखा करना। तू अवसर देता है तभी तो तेरी माँ को ये व्यंग बाण सुनने पड़ते हैं। माँ, बाण कितना भी तीव्र क्यों ना, उसे बीच में ही रोक सकता हूँ मैं। जिस धनुष ने उसे छोड़ा है उसकी प्रत्यंचा को भी तोड़ सकता हूँ। बस आपकी आज्ञा से बंधा हूँ माँ, अन्यथा। करुण, ठीक है माँ, आज के बाद इन्हें मेरी ओर से कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आयुष्मान भवः, कीर्तिमान भवः। माँ, आपको प्यास लगी है ना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुझे कैसे पता चला? बचपन में जब पुत्र अपनी आवश्यकताओं को बोल नहीं पाता, माँ उसकी हर एक बात स्वयं ही समझ लेती, उसके बिना कुछ कहे कि कब उसे क्या चाहिए। इसी प्रकार जब पुत्र बड़ा हो तो उसे भी अपनी माँ की हर एक बात को स्वयं ही समझ लेना चाहिए, माँ के बिना कुछ कहे। यही तो है एक पुत्र का कर्तव्य। माँ, मैं जल लेकर आया, आज्ञा दीजिए। मैं तुम सब से युद्ध नहीं करना चाहता, अपनी मां के लिए जल लेने आया था। शीघ्र ही चला जाऊंगा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, पर ऐसा लगता है कि मैं असफल रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो यही सही।
कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल से अब तक पूरी रात यहीं खड़ा रहा तू? आपको जल चाहिए था ना माँ? जब तक मैं जल लेकर आया आप सो चुकी थी। माँ आप दिन भर परिश्रम करके थक जाती है, आपको नींद से उठाना मुझे उचित नहीं लगा। मुझे लगा यदि प्यास से आपकी नींद खुलेगी तो मैं शीघ्र ही आपको जल पिला दूंगा, ताकि मेरे कारण आपकी नींद में विघ्न ना पड़े। माँ ये लीजिए माँ, जल पी लीजिए। तेरा सेवा भाव अद्भुत है गरुड़। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बता, क्या इच्छा है तेरी? माँ का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म पुत्र के लिए आशीर्वाद ही तो होता है। किंतु माँ, यदि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है और मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए माँ कि जब तक सृष्टि का जीवन क्रम थम ना जाए और काल का चक्र रुक न जाए, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी अनवरत सेवा करता रहूं। किंतु जीवन क्रम कभी नहीं थमेगा गरुड़, क्योंकि जीवन का चक्र मेरे प्रभु के हाथों में सुशोभित है। इसलिए मैं तुझे इससे भी बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हूँ, जिनका न आदि है न अंत, काल भी जिनका दास है, उन जगत पिता सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु की सेवा करने का अवसर मिलेगा तुझे। किंतु माँ, प्रभु विष्णु जी की सेवा करने के लिए तो माता लक्ष्मी है, आप स्वयं हैं और न जाने कितने सारे भक्त हैं, किंतु मेरी माँ की सेवा के लिए तो केवल मैं ही। पर माँ, आपने अभी मुझसे मेरी इच्छा पूछी थी और मेरी इच्छा यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपके चरणों में रहना और आपकी सेवा करनी है। माँ, ये हाथ आपके आशीर्वाद का प्रतीक है और जब तक आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर देती, मैं ये हाथ अपने ऊपर से हटने नहीं दूंगा। माँ, मैं सच में हाथ हटने नहीं दूंगा। बोलिए ना माँ। तो मेरा पुत्र हट भी कर सकता है? आपका पुत्र आपके लिए कुछ भी कर सकता है माँ। तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। संसार में तुझसे बड़ा मातृ भक्त ना कोई है।
ना भविष्य में कोई होगा। माँ, माँ आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया है। माँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद माँ। चलो जाना है मुझे, देर हो रही है। माँ, माँ, बस माँ, अब मैं आपको ये सब और नहीं करने दूंगा। फिर से वही हट। तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं है गरुड़। मेरी नियति में जो है वो मुझे करना ही होगा। चल अब जाने दे मुझे। किंतु माँ, ये सब कार्य मैं कर सकता हूँ आपके स्थान पर, और अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ माँ। मैंने ही बड़ा किया है तुझे। तेरे अंतःकरण में संस्कारों के बीज बोए हैं। अपनी ममता की शक्ति से तेरे कण कण को सींचा है। प्रत्येक पल भगवान विष्णु से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना की है, इस विश्वास के साथ कि तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन का उपयोग किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए करेगा। दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। किंतु माँ, मैं तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। और यही मेरा आदेश है। सबसे बड़ा मात्र भक्त कहा था माँ ने मुझे, किंतु मैं अपनी माँ को ही दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा सकता, तो किस काम की मेरी मात्र भक्ति, ये सामर्थ्य। सावधान! सर्वशक्तिमान, महाज्ञानी, जगत पिता महर्षि कश्यप की प्रिया, नागवंश की जननी, महारानी कद्रू पधार रही हैं।
मेरी सर्वाधिक प्रिय दासी है तू। जानती है क्यों? क्योंकि आज भी तेरे स्पर्श में अपनापन सा लगता है। 100 सेविकाओं की सेवा में भी वो आनंद कहाँ जो अपनी सगी बहन को दासी बनवाकर उससे करवाने में है। दीदी। देखना बेटा, इसी प्रकार मैं तेरे जीवन को फूलों से सजा दूंगी। सेविकाओं को उनका कार्य बताना पड़ता है, लेकिन जब दासी अपनी ही सगी बहन हो तो उसे उसका उत्तरदायित्व अपने आप समझ आ जाता है। जी महारानी, मैं अभी जाती हूँ। आपका स्नान समाप्त होने तक पूजा अर्चना का सारा प्रबंध हो जाएगा। पूजा की व्यवस्था तो कोई भी सामान्य सेविका कर लेगी। तुम विशेष हो विंता। तुम मेरे पुत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। मेहंदी लगी है हाथों में, दबाव बढ़ाओ। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे।
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, 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 विष्णवे नमः। कहते हैं बार बार दोहराने पर अच्छे से अच्छा प्रयास भी अपना प्रभाव खो देता है। और बार बार हम ऐसे ही चौंकाते हो। और ये बार बार ऐसे डरती है कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। दासी माँ, आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? या मैंने आपके ऊपर विष फुकारा? नहीं ना? मुझे जाने दो, महारानी की पूजा का प्रबंध करना। हाँ, जाइए ना दासी माँ, जाइए ना। इन्हें जाने दे कालिया। ये आप क्या कह रहे हो तक्षक भैया? ये तो खिलौना है हमारा, ना आप स्वयं खेलते हो ना हमें खेलने देते हो। आप जाइए, इस और एक और द्वार है, वहां से चली जाइए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम 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 विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम 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 विष्णवे नमः। खेलना है तो ऐसे खेलो कि खिलौने को पता ही ना चले कि उसके साथ कौन खेल गया। इस पूरे विश्व में केवल एक ही स्थान है जहां आप मुझसे सुरक्षित रह सकती हैं। तख्तू
और धूमल का उधर। नहीं गरुड़, रुक जा। क्या कर रहा है तू? ये भाई है तेरे। जब भाई अपना कर्तव्य भूल जाए तो उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराना मेरा अधिकार है मां। वन में विचरण करने से सियार सिंह नहीं बन जाता, और राजकुमारों के कक्ष में आने से एक दासी पुत्र भाई नहीं कहलाता। कौन से अधिकार की बात कर रहा है तू? न्याय का अधिकार। आज मैं तुम सबको न्याय का दर्पण दिखाऊंगा। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको? आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। और फिर तुम सब के सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। आपके पुत्रों के प्राण संकट में है माँ। ये गरुड़ हमें मारना चाहता है। अब आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकती है माँ। बचाइए हमें। हाँ बचाइए। हटिए माँ, ये आप क्या कर रही है? जो प्रतिदिन प्रतिक्षण आपका अपमान करता है, आप उसी की ढाल बनना चाहती हैं। हटिए माँ। जो चाहते हो वो कर गरुड़, जा यहाँ से। मैंने तुझे बुलाया, सहायता मांगी, तेरी नहीं ना, तू क्यों चला आया यहाँ? महारानी आती होंगी तो तू जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा गरुड़? जा यहाँ से। तो फिर अभी चलिए मेरे साथ। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती मैं, दासी हूँ मैं। पुत्र हूँ मैं आपका। यू संकट से गिरा छोड़ अपनी सुरक्षा के लिए चला जाऊं, इतना निर्लज्ज नहीं हूं मैं माँ। गरुड़ बस। जो प्रतिदिन अपनी मां को महल के बाहर छोड़कर जाता हो ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे, ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है?
रुक जाओ। बड़ी माँ। महारानी, इस महल की महारानी हूं मैं। महारानी, आपके पुत्रों ने अभी मेरे पुत्र स्वामी है तेरे। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र? तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। ना तो ये बुद्धिमान है कि इतने दिनों में ये समझ पाता कि एक सेवक को अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ना ही आज्ञाकारी, अन्यथा इसे स्मरण रहता कि इसका स्थान इस महल के अंदर नहीं, बाहर है। सूखी भूमि पर, कंकड़ पत्थरों के बीच में। केवल स्थान ही नहीं, अपनी सीमा भी भूल गया है ये मां। इस दासी पुत्र ने हम पर आक्रमण किया। हाँ, इसके कारण हमें भी अपना दूध छोड़ के इधर उधर भागना पड़ा। किंतु दोस्त तो हमारा ही था ना तक तू। हाँ, हम छोटी माँ को हम दासी माँ को डरा रहे थे। किंतु सत्य ये नहीं है ना तक तू। सत्य तो ये है कि वो सब काले भाई ने प्रारंभ किया था। हाँ, और तक्षक भैया ने भी इनका साथ दिया था। मैं तो केवल खेल रहा था माँ। न जाने कहां से ये दासी पुत्र बीच में आ गया। पता नहीं कौन सा द्वेष है इसके मन में, जो बिना उकसावे के हमें तंग करने का इतना प्रयत्न कर रहा है। मैं तुम्हें तंग करता हूँ या तुम सब मिलकर मेरी माँ को भयभीत करते रहते हो? क्या कर रहा है गरुड़? चुप हो जा। जो मेरी माँ का अपमान करेगा, मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। और यदि तुम लोगों ने फिर यह पाप करने का दुस्साहस किया तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे।
शांत हो जा पुत्र, शांत। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए, जैसे तू मुझे देता है। देख क्या रहा है? दृष्टि नीचे कर। दृष्टि नीचे कर दासी पुत्र। क्या कर रहा है गरुड़? नीचे कर ले अपनी दृष्टि। दृष्टि नीचे कर। ऋषि कश्यप, आपका और विंता का पुत्र महाबलवान, महाबुद्धिमान होगा। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, और भूमि पे रहने वाले उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। महारानी, आप सब मेरे अग्रज हैं। मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। माँ, आप बड़ी हैं और आपको डराकर इन्होंने भी आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। क्षमा तो इन्हें भी मांगनी चाहिए ना आपसे माँ। महारानी के पुत्रों से क्षमा की मांग करने का तो साहस, ये सब तेरे स्वामी है। जब तक तू सेवक और स्वामी के संबंध की मर्यादा का पालन करना नहीं सीख जाता, तब तक इस महल के बाहर घुटनों के बल बैठा रहेगा। आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना तो दूर, भूमि पर चलने का भी अधिकार नहीं होगा तुझे। महारानी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए, वो नादान। यदि इसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और एक पंख भी हिलाया, तो दंड इतना भयानक होगा कि तेरे लिए उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा। स्मरण रहे।
बहुत ऊंचा उड़ने लगा था भैया ये। माँ ने इस बेचारे पक्षी के पंख ही बांध दिए। इसकी क्षमता को कम मत आंका लिया। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, किंतु अपनी माता के प्रति प्रेम में विवश है। देख कैसे घुटनों के बल बैठा है। ना आंख दिखा सकता है और ना ही उड़कर हम पर आक्रमण कर सकता है। आपकी ये बात सुन के तो मुझे भी इससे सहानुभूति होने लगी है। शक्ति, सामर्थ्य, अभिमान, ये शब्द कितने खोखले हैं ना तेरे लिए। अनुभव हो रहा है ना? अक्टू, धूमल, सूर्य देवता क्रोध में है। ऐसे तो तू बैठे बैठे सूख जाएगा गरुड़। हाँ, चला जा, जल पी ले। आजा ना। सोच क्या रहा है? भूखा प्यासा प्राण थोड़ी ना त्यागेगा। तक तू जल पिला इसे। अरे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तुझे तो हम छोटी माँ को क्या उत्तर देंगे गरुड़? सौतेला ही सही, लेकिन है तो तू हमारा भाई ना। चल, तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाता हूं तेरे पास। प्यारा भाई जो है तू हमारा। ले, चल पी ले गरुड़। आज तो आनंद ही आ गया माँ। क्या पाठ पढ़ाया है आपने उस गरुड़ को। हाँ तक तू दिन रात माँ माँ करने वाला और बकरे की भांति मैं कर रहा होगा। देख गरुड़, आज तेरी हट के कारण तेरी माँ इतनी विवश है कि तुझे अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती। महारानी, उसे क्षमा कर दीजिए। वो अपना भला बुरा नहीं समझता। मैं समझाऊंगी उसे। जा यहाँ से। क्रीड़ा में क्रंदन कर रही है। अब शगुनी कहीं की।
मना किया था राजकुमारों से झगड़ा मत कर। क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? चेष्टा की थी माँ, किंतु आप पर अत्याचार होते हुए देख स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहता था ताकि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न भी ना कर पाए। किंतु परिणाम क्या हुआ गरुड़? दंड तो तुझे ही मिला ना। द्वार खोलिए, द्वार खोलिए महारानी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए महारानी। आप भले ही उसके भाग का दंड मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी महारानी। द्वार खोल दीजिए दीदी, द्वार खोल दीजिए। जब नेत्रों में ग्लानि का बोझ हो तो दृष्टि नीचे हो ही जाती है। तुझे तेरे अपराध का अनुभव हो गया, इसलिए मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरी मां मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। जितना शीघ्र तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, जीवन तेरे लिए उतना ही आसान होगा। किंतु यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। एक बात का और ध्यान रखना कि तेरे दासत्व की मर्यादा अगर तूने लांघी, तो तेरे और तेरी मां के लिए इस धरती को नर्क बना दूंगी मैं। गरुड़, सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। संसार है माँ। पुचकार तेरी शीतल जल सी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ। उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। संसार है माँ।
गति जीवन रथ की, तू ज्योति किरण मेरे पथ की, तेरे ज्ञान में ही मिल जाती है मुझे सोच समझ सारे जग की। मुझे भगवान के रूप में तू स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। इस बार तो तूने अपने पुत्र को औषधियों के लेप से ठीक कर लिया विंता, क्योंकि मैंने उसे केवल शारीरिक चोट पहुंचाई थी, पर उसके नेत्रों में तेरे दासत्व के लिए क्रोध, अपने आदेश के लिए अवज्ञा और अपने पुत्रों के लिए चुनौती देखी है मैंने। यदि ये ज्वाला सुलगने से पहले नहीं बुझाई गई तो भड़ककर दावानल भी बन सकती है। जिस दिन ऐसा हुआ और तेरे पुत्र ने मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाने की चेष्टा भी की तो मैं प्रण करती हूं विंता, उस दिन तेरे पुत्र के वार से पहले मेरा प्रहार होगा और होगा तेरे पुत्र का संहार। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल रात भी नहीं सोया ना तू? जो पुत्र अपनी मां को प्रतिदिन पीड़ा सहते देखे, वो भला रात में सो कैसे सकता है मां? वो महारानी और आप सेविका, ऐसा क्यों मां? आप कैसे उनकी दासी बनी? जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता गरुड़। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, हमारे साथ जो होता है हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। मैं नहीं मानता मां। गंगा के समान निर्मल है आप, हिमालय की हिम चोटियों जैसा श्वेत शुद्ध हृदय है आपका। आप जैसी पवित्र आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती कि उसे ऐसा श्रापित जीवन जीना पड़े। ये अवश्य ही उस कठोर हृदय महारानी ने आपको किसी तरह विवश कर। तेरी बड़ी माँ है वो, मेरी बहन है, उनके बारे में इतने कड़े वचन मत कह गरुड़। इतनी भी बुरी नहीं है वो। वर्षों बीत गए किंतु अब भी कल की ही बात लगती है। संसार में सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करती थी वो। तो फिर अब क्या हो गया माँ? आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया? वो ये कैसे भूल गई कि आप उनकी बहन है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको भी है? माँ आप दासी कैसे बन गई? मकड़ी का जाल देखा है तूने? कुछ प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उत्तर पाने की चाह में जितनी दूर जाएगा उतना ही उलझता चला जाएगा। मेरे अतीत को जानने में जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहली सुलझा। किंतु माँ आप हाँ, इस समय हम पराधीन हैं,
किंतु सदैव स्मरण रखना कि तेरी वर्तमान परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि तू कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ये केवल इस बात का सूचक है कि तुझे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है, कहां से करनी है। मेरा कहा मान गरुड़, अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर। और आपकी बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूं मां। किंतु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। मां, जब तक मैं आपको ये दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मां, जब जब ये आपको दासी कहकर संबोधित किया जाता है ना, मेरे कानों में पिघला शीशा घुल जाता है। मां, पर अब बहुत हो चुका, मां। आपको भी अब महारानी कहलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं बस कर गरुड़, बस कर दे अब। मैंने स्वयं कद्रू दीदी की सेविका होना स्वीकार किया है, केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी। अब दासों का जीवन ही मेरी नियति है। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है गरुड़। इसलिए अब तुझे भी अपनी हट छोड़नी होगी। यदि तू सच में मुझे सुखी देखना चाहता है तो मुझसे इस विषय में कभी बात मत करना। क्या है जो मां अपने पुत्र से भी नहीं कह सकती? अरे अरे हाँ अरे हाँ हाँ, ये लो ये लो। आश्चर्य है मां, महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव इसी सोच में व्याकुल रहता है कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारा भाग्य जागेगा। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा में ऐसी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अद्भुत, आप अद्भुत है मां। तन को कितनी भी पीड़ा मिले ना, आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। मां, मुझे आप जैसा बनना है। माँ के तन से पुत्र के तन का जन्म होता है, किंतु माँ के संस्कारों से पुत्र का व्यक्तित्व जन्म लेता है। मैं तुझे वो संस्कार सिखाऊंगी जिनसे समस्त जग में जाना जाएगा तू। वो तेरी पहचान का माध्यम होंगे
जिनके कारण सारे संसार में वंदनीय बनेगा तू।